आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? स्नान हो गया? स्नान हो गया, शाही स्नान। मैं अंशु कुमार तिवारी हूँ, बलिया जिले से। भीड़ थी? कितनी भीड़? बहुत सर भीड़ थी, बहुत ही दिक्कत बनाने में, लेकिन जो व्यवस्था है सरकार की और जो सेना नौजवान जो भी है अपना योगदान दे रहे हैं, बहुत ही काबिल तारीफ है। और जितनी भी प्रशंसा की जाए सरकार उतनी कम है। इतनी भीड़ कभी एक साथ एक जगह आपने देखी थी कभी? नहीं, पहली बार। ये जबकि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ तैयारी करता हूँ, हम लोग आते संगम, लेकिन ये जो भीड़ है नेक्स्ट लेवल की भीड़ है। जो कि आज का जो महाकुंभ का पहला शाही स्नान है, तो दिल गदगद हो गया स्नान कर कर, और मजा आ गया। और जो दृश्य है अद्भुत है, अलौकिक है। मतलब जैसे होता है आध्यात्मिक, दुनिया का इकलौता ऐसा आयोजन है और सनातन का कह सकते हैं कि एक अद्भुत आयोजन है, जिस आयोजन में एक साथ करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें, इतनी भीड़ होने के बावजूद जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उन व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? व्यवस्था हमको बहुत अच्छी लगी है, और जिस तरीके से व्यवस्था किया गया है, हमको लगता है कि इस लेवल का व्यवस्था कोई सरकार अभी आज तक कभी की नहीं थी, और हम इस सरकार से बहुत खुश हैं। और हम इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि योगी सरकार जो हमारे यूपी में है, बहुत बेस्ट काम कर रही है। तो देखिए, ये श्रद्धालुओं के मन का भाव है, और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इतना बड़ा क्षेत्र, चूंकि 4000 हेक्टेयर में ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ है, 25 सेक्टर बनाए गए हैं, और सोचिए कि लोगों की बात छोड़ दीजिए, तकरीबन 40,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, सुरक्षा के लिहाज से। तो एक बड़ा आयोजन है, और ऐसा आयोजन पूरी दुनिया में नहीं होता है जहां पर एक साथ इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हों आस्था को लेकर। और निश्चित कह सकते हैं कि जिस तरीके से अगर हम आने वाले समय की बात करें, चूंकि आज दूसरा दिन है, तो ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे कुंभ आगे बढ़ेगा, चूंकि व्यवस्थाएं और सुदृढ़ होती जाएगी, और जिस तरीके से सरकार की ये कोशिश है, चूंकि मुख्यमंत्री खुद इस पूरे आयोजन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कई बार यहाँ पर आ चुके हैं। सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं, शासन स्तर के जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर डटे हुए हैं। चूंकि आज पहला शाही स्नान था, तो सबकी कोशिश ये थी कि जो पहला शाही स्नान है वो अच्छे तरीके से हो। जो अखाड़े हैं, अखाड़े के साधु संतों के साथ आम श्रद्धालुओं को भी स्नान करने में कहीं से कोई दिक्कत ना हो, उनको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जो सरकारी बसें लगाई गई हैं वो व्यवस्थित ढंग से चल सके। इसके अलावा जो कल्पवासी हैं, चूंकि कल्पवासी अब आने शुरू हो गए हैं, कल्पवास चलेगा 45 दिनों तक। कल्पवासियों के रहने के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की बात करें, या फिर जो खाने पीने की चीजें हैं उसकी दिक्कत ना हो, तो ये एक बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर मैनेज किया गया है। क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती होती है यहाँ पर कुंभ में, तो क्राउड मैनेजमेंट को किस तरीके से व्यवस्थित करना है, तो ये तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और चूंकि दूसरा दिन है, माना जा रहा है कि अभी जो व्यवस्थाएं हैं और ज्यादा बेहतर होने वाली है। ठीक है अविनाश, लौटूंगी आपके पास में। हमारे साथ में सुशांत भी लगातार बने हुए हैं वाराणसी से। सुशांत, अभी जब थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई तो आप ये बता रहे थे कि वाराणसी में जो भीड़ हर दिन होती है उससे कहीं ज्यादा भीड़ आज देखने को मिल रही है। देखिए, वाराणसी वो जगह है जहां पर पहुंचने के लिए लोगों को किसी तरह के किसी पर्व की जरूरत नहीं होती, किसी त्योहार की जरूरत नहीं होती। लोग वहां पर खुद ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये वो नगरी है जहां पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ जो प्रयागराज में हो रहा है, दुनिया भर से लोग वहां पहुंच रहे हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, लेकिन खुद यहां भारत देश में एक नगरी ऐसी है जहां हर दिन, हर वक्त, हर पल लोगों को मोक्ष मिलता है। तो ऐसे में वाराणसी में आज जो लोग हैं उनके मन में जो वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि मकर संक्रांति आज है, किस तरह के भाव से, क्या सोचकर आज वो वहां पर पहुंच रहे हैं, भीड़ की आप बात कर रहे हैं, किस तरह से घाटों पर जो है चहल पहल दिखाई दे रही है? देखिए, काशी के बारे में ये कहा जाता है कि 7 बार में 9 त्यौहार होते हैं, और धार्मिक नगरी कहा जाता है और सांस्कृतिक राजधानी ये हमेशा से ही रही है। और भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी तीनों लोकों से न्यारी ये काशी है, और यही कारण है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से लाखों की। मेरी आवाज मिल रही है आपको? यहाँ पर भयंकर कोहरा हो, ठंड हो, उसके बावजूद जो आस्था की डुबकी है वो दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर आकर के आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है।
हर साल मकर संक्रांति में जितनी भीड़ होती थी उससे कई गुना अधिक भीड़ इस साल हो रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो लोग महाकुंभ में जा रहे हैं वो सबसे पहले वाराणसी की तरफ अगर वाराणसी की तरफ से जा रहे हैं तो यहाँ रुक जा रहे हैं, अगर प्रयागराज से लौट रहे हैं तो पलट प्रवाह यहाँ आ रहा है। तो लाखों की भीड़ का जो अनुमान लगाया गया था वो अनुमान बिल्कुल सटीक साबित हो रहा है। और ये देखिए, सिर्फ वाराणसी का एक घाट नहीं बल्कि हर एक घाट पर जहां तक कैमरे की नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ भक्त ही दिखाई दे रहे हैं जो आस्था की डुबकी यहां पर लगा रहे हैं। इसके साथ ही आज का दिन जो है वो दान पुण्य के लिए भी बेहद ज्यादा खास होता है। आज जहां सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो लोग भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही डुबकी लगाते हैं, और वहीं डुबकी के बाद आज वस्त्रदान, अन्नदान और तिल दान का जो है खास महत्व होता है। कहा जाता है कि अगर डुबकी लगाई और दान नहीं किया तो मकर संक्रांति का जो पूरा पर्व की जो पूजा है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। और इसीलिए आप 10 तस्वीरों में देखिए कि दान पुण्य भी आज लोग भारी संख्या में करते हुए नजर आ रहे हैं। आज के दिन की खासियत ये है कि आज से जो है सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करता है, और जो खर मास चल रहा था, यानी कि जो खर मास में जो मांगलिक कार्य नहीं होते थे वो मांगलिक कार्य आज से शुरू हो जाएंगे। और आज का दिन खिचड़ी के रूप में जाना जाता है, खिचड़ी के महापर्व के रूप में जाना जाता है। तो आज के दिन आप देखिए यहाँ पर खिचड़ी बनाने की तैयारी चल रही है। आप देखिए यहाँ पर मटर छिला जा रहा है और खिचड़ी बनाने की जो तैयारी है वो गंगा घाटों पर चल रही है। दरअसल इसके पीछे ये उद्देश्य है कि खिचड़ी का जो परंपरा है वो दरअसल ये है कि आज के दिन खिचड़ी बनाकर अपने आराध्य को अर्पित किया जाता है और उसी खिचड़ी को प्रसाद के स्वरूप जो भक्त हैं वो ग्रहण करते हैं। तो परंपराओं का ये दिन है, आज पूजन का दिन है, भगवान भास्कर के आराधना का दिन है, गंगा में डुबकी लगाने का दिन है, तो वहीं आज परंपराओं का भी दिन है। चाहे वो खिचड़ी की परंपरा हो या फिर पतंगबाजी की परंपरा हो, हर एक परंपरा जो है आज देखने को मिलती है। और आज खास तौर पर तिल से बनी हुई मिठाइयाँ खाने का भी एक खास संयोग होता है और लोग एक दूसरे को तिल से बनी हुई मिठाइयाँ भी खिलाते हैं। तो मकर संक्रांति का ये जो पर्व होता है, आज से जहाँ एक तरफ शुभ कार्यों की, मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है, वहीं मकर संक्रांति के दिन माना जाता है कि अगर आप आस्था की डुबकी लगाते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, तो ना सिर्फ आपके पाप का क्षय होता है बल्कि घर में मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। और इसीलिए आज पूरा बनारस शहर आपको श्रद्धालुओं से, भक्तों से पटा हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए जगह जगह ये चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, पर ये भी नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि अनुमान ये लगाया गया था कि प्रयागराज से पलट प्रवाह आएगा और तब भीड़ काशी में होगी, पर जो अनुमान था उससे भी अधिक भीड़ हो रही है। देखिए अमूमन इतनी भीड़ होती नहीं है, पर जिस तरीके से ये भीड़ हो रही है उससे माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये भीड़ और भी बढ़ेगी, क्योंकि अभी तो महाकुंभ की तरफ लोग गए हुए हैं और जो लोग महाकुंभ नहीं जा पाते वो काशी में आते हैं। मान्यता ये होती है कि अगर काशी में डुबकी लगा लिया तो प्रयाग की तरह जो फल है वो काशी में प्राप्त होता है, और इसीलिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो काशी में उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी ये शुरुआत मानी जा रही है, जैसे जैसे महाकुंभ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रयागराज की जो भीड़ है वो काशी की तरफ लगातार आती जाएगी। नगर निगम का खुद दावा है कि इस बार उन्होंने प्रेडिक्शन किया है कि 30 करोड़ लोग आएंगे महाकुंभ के दौरान काशी में। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी भारी संख्या में जब लोग आएंगे तो वो गंगा स्नान करेंगे, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, तो किस तरीके से भीड़ को मैनेजमेंट करने के लिए एक खास प्लान भी तैयार किया गया है। पर आज मकर संक्रांति का महास्नान है और इस महास्नान में लगातार श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज के दिन की मान्यताओं के अनुसार आज जहां पापों से क्षय होता है और वहीं मनोवांछित फलों की पूर्ति होती है, तो वहीं अगर किसी को ग्रह दोष है, किसी भी तरीके का ग्रह दोष है, तो वो भी अगर स्नान करता है और तिल का दान करता है तो उसे खास तौर पर इस ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। खिचड़ी चढ़ाने की जो परंपरा है वो काशी विश्वनाथ मंदिर में है।
काशी के देवालयों में है और उसी खिचड़ी का जो भोग है वो किया जाता है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। लौटेंगे आपके पास में थोड़ी देर में। अभी सीधा रुख करेंगे अयोध्या का, जहां से हमारे साथ में संजीव आजाद बने हुए हैं। संजीव, क्योंकि देखिए पाटोत्सव कल ही खत्म हुआ है, 13 तारीख तक 3 दिन का कार्यक्रम था, काफी भीड़ देखी जा रही थी, आज क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कहा जाता है कि अयोध्या सप्तपुरियों में से एक है, इसीलिए जो लोग कुंभ में नहीं जा सकते थे, खासतौर पर मकर संक्रांति पे, वो अयोध्या आते थे, स्नान ध्यान करते थे, वो पूजन करते थे। लेकिन इस बार चूंकि रामलला अपने भव्य गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं और वो पहली वर्षगांठ मनाई जानी थी, हालांकि कल आखिरी दिन था, उसका लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग भोर से ही अयोध्या पहुंचे हैं, सरयू स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं, उसके बाद फिर रामलला का दर्शन कर रहे हैं, हनुमानगढ़ी का दर्शन कर रहे हैं, कनक भवन सहित तमाम जो मठ मंदिर है वहां दर्शन पूजन कर रहे हैं, क्योंकि मकर संक्रांति का अपना एक अलग महत्व होता है। इसीलिए लोग भोर से ही पहुंच रहे हैं, दान पुण्य स्नान करते हुए अयोध्या आ रहे हैं, रामलला का दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि जो लोगों का वर्षों का इंतजार था अब वो खत्म हो गया है, मंदिर बनकर लगभग तैयार हो गया है, रामलला विराजमान हो चुके हैं, इसलिए लोगों में इस बार खासी भीड़ देखने को मिली। हालांकि इससे पहले वर्षों में मकर संक्रांति पे ज्यादा लोग जो कुंभ जाते थे, जो बच्चे लोग नहीं जा पाते थे वही यहाँ आते थे, लेकिन इस बार वो कुछ अलग नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं और सरयू स्नान के बाद रामलला का दर्शन कर रहे हैं। और जैसा कि लोगों का कहना है कि जो उनका इंतजार था वो खत्म हुआ है और इसीलिए अब वो रामलला का दर्शन करने भी यहाँ आ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो लोग नहीं जा पाते हैं प्रयागराज कुंभ में, वो यहाँ आ जाते हैं अयोध्या में। अयोध्या जो कि भगवान श्री राम की नगरी है और जाहिर तौर पर राम के नाम से सभी की जो नैया है वो पार लग जाती है। मानवेंद्र, आपका रुख करेंगे, तस्वीरें थोड़ा देखना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अब अगर टाइम समय की बात करें तो 8:30 बजे का वक्त हो चुका है और ये कहा जा रहा था कि रात से ही लगभग 2 बजे से ही रात से घाटों पर ऐसा लग रहा था जैसे अभी स्नान की शुरुआत हो गई हो, लेकिन स्नान लगभग 4 साढ़े 4 बजे के बाद से शुरू हुआ। भीड़ बहुत ज्यादा थी, रात के समय से ही सभी ने तैयारियां शुरू कर दी थी। 8:30 बजे का वक्त हो गया है। रात से लेकर अभी तक कितना यहाँ पर माहौल में थोड़ा सा चहल पहल में थोड़ा कोई बदलाव हुआ है या भीड़ का दबाव बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे दिन बीत रहा है? ये देखिए, भीड़ का दबाव तो लगातार बढ़ेगा और पूरा जब दिन निकलेगा, चूंकि अभी बेहद ठंड है, यहाँ पर शीतलहरी जैसी स्थिति है। सुबह थोड़ा सा कोहरा था, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, देश विदेश से पहुँच रहे हैं। हमारे साथ एक सज्जन है जो लंदन से यहाँ पर आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम सुकांत साहू, मैं लंदन से आया हूँ। मैं जनरल सेक्रेटरी ओडिशा सोसाइटी ऑफ यूके का, और वहाँ पे हम लंदन में जगन्नाथ मंदिर बना रहे हैं, तो उसका भी फाउंडिंग ट्रस्टी हूँ। ये मेरा जीवन का पहला अनुभव था और समझ भी नहीं आ रहा, जैसे जन सैलाब आ रहा है, ये तो मेला नहीं है, कुंभ नहीं है, महा है, ये हमारा आस्था का विषय है। और जैसे पावल आई है, स्टीव जॉब्स की वाइफ आई हुई हैं, एंड मतलब पूरा दुनिया में ये कुंभ मेला को इस बार इस तरीके से पहुंचाया गया है जैसे कि जैसे हमारा दिवाली होता है या कोई भी इंटरनेशनल इवेंट जैसा। और मानना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन जिस हिसाब से इन्होंने किया है, आप यकीन नहीं करेंगे, जिस वक्त हम नहाने गए थे कम से कम 1 लाख लोग एक साथ नहा रहे थे और एक साथ निकल के आ रहे थे। कोई अव्यवस्था नहीं है, सब लोग खड़े होकर, पुलिस वाले, एडमिनिस्ट्रेशन, सब एक तरीके से करके बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस रहा। और भगवान की दया से 11 बार डुबकी लगाया। पहला डुबकी में तो पता भी नहीं चला क्या हुआ, उसके बाद तो बस ठीक है। फिर उसके बाद 11 डुबकी मतलब अब जो है आपने कई सालों का हिसाब कर लिया? हाँ जी, कई सालों का, परिवार वालों का भी सबका करने का मौका मिला, सबके नाम पे करा और हम बहुत खुश हैं जिस हिसाब से व्यवस्था है। अभी फिर दोबारा आएंगे, अभी फिर और एक बार कोशिश करेंगे नहाने के लिए। मौनी अमावस्या है, 29 तारीख को आएंगे आप? नहीं, मैं तो 19 तारीख को वापस जा रहा हूँ लंदन, बट हमारे और सारे साथी लोग जो आए हैं लंदन से, वो लोग भी अभी यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और कुछ लोग आएंगे फरवरी तक भी आएंगे। अच्छा, अगर आप लंदन से आए हैं तो विदेशों में भी चर्चा है कुंभ, किस तरह से बात होती है वहाँ पर? लंदन की बात करें, जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पर इस कुंभ को लेकर वो समझ ही नहीं पाते। कल जितने 1 करोड़ से ऊपर लोग नहाए, 5-6 देशों के लोगों को, जनता को जोड़ दो, उतने लोग होते हैं। वो सोचते हैं 1 करोड़ लोग आके नहा के चले भी जाते हैं और भगवान की दया से कोई मिसाप नहीं है और लोगों का सहयोग है।
लोग समझदारी दिखा रहे हैं और सेम हिसाब से सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन जो खास करके योगी जी और मोदी जी का जो है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर रहा है। और पुलिस वाले तो आप हर जगह गर्दन मुड़ाएंगे, हर जगह कहीं ना कहीं खड़े हुए आपको कहीं रास्ता दिखा रहा है, कोई मार्कर। जैसे एक माता खो गई थी, वो लकीली ओडिशा की थी, वो आके मेरे पास ही सीधा ओडिया में बात करी, हम लेके जा रहे हैं अभी उनको बस स्टॉप में छोड़ने के लिए। तो बहुत अच्छे तरह से काम हो रहा है और आई थिंक चीज़ें अच्छा रहेगा और भगवान करे फरवरी तक जब तक ख़त्म होगा कोई असुविधा ना हो और सब चीज़ें अच्छे से जाए, लोगों का दर्शन अच्छा हो और स्नान भी अच्छे से हो। जी परिवार के साथ जी नहीं, मैं अकेले आया हूँ, परिवार वापस लंदन जा चुका है, लेकिन मेरे दोस्त वगैरह आए हुए हैं वो लोग। जी तो दोबारा भी आने की इच्छा है आपकी यहाँ पर? जी डेफिनेटली, जरा बहुत मन है और दोबारा भी आएंगे, 100% आएंगे जी। तो विदेशों से जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा है कि जितने लोगों से बात करिए उतने प्रांत के लोग मिल जाएंगे, विदेशों के लोग मिल जाएंगे, NRIs मिल जाएंगे और फॉरेन नेशनल भी यहाँ पर मिल जाएंगे। 20 कंट्रीज़ के लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी तमाम जो साधु संत हैं उनके साथ स्नान करेंगे। तो ये जो तस्वीर है अगर आपको दिखाएं, ये वापसी मार्ग है एक तरफ का और हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखें तो लोगों का रेला जो है वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहा है। हर किसी के चेहरे पर आपको एक अलग तरह का उत्साह दिखाई देगा। कहाँ से आए आप? सर हम लखनऊ से आए हैं। स्नान कर लिया? कर लिए स्नान, बहुत अच्छा लगा है स्नान करके। बहुत भीड़ थी, भव्य महाकुंभ में था जी। अखाड़े भी आपने देखे? अभी नहीं, हम जा रहे थे अखाड़े की ओर जा रहे हैं। अच्छा अखाड़े देखेंगे, अखाड़े भी तो स्नान। चलिए ठीक है मानवेंद्र, लौटेंगे आपके पास में। अविनाश, लोगों से बातचीत करते हुए जो बातें सामने आई है उसमें एक बात तो ये है कि फिलहाल जो ये शाही स्नान है और जो अखाड़ों की पेशवाई है करता है, ये महानिर्वाणी अखाड़ा, उसके नागा साधु संत स्नान करते हैं, भाला स्नान करता है, हमारे इष्ट देवता स्नान करते हैं, उसके बाद हम सब लोग स्नान करते हैं। अविनाश, देखिए लोगों की तरफ से बार बार एक उत्सुकता देखी जा रही है। हालांकि देखिए ये जो अमृत स्नान होता है बेहद दुर्लभ माना जाता है। कहा जाता है कि देवताओं के लिए भी ये जो स्नान होता है दुर्लभ होता है, वो भी देखने के लिए इसे वर्षों इंतजार करते हैं। और वहीं लोगों के अंदर भी एक अलग ही उत्सुकता देखी जा रही है। वो अपने लिए तो स्नान कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही ये जो पेशवाई निकल रही है शाही स्नान के लिए, जो संत महात्मा यहाँ से गुजर रहे हैं, उनको देखने के लिए लोगों के अंदर एक अलग ही आतुरता दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ये एक दुर्लभ संयोग है। हालांकि ये जो महाकुंभ है 12 सालों के बाद आया है, लेकिन चूंकि जो ज्योतिष हैं वो बता रहे हैं कि ऐसा जो दुर्लभ संयोग है, ग्रह नक्षत्रों का जो संयोग है, तकरीबन 144 सालों के बाद बना है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों में इस चीज़ को लेकर भी उत्सुकता है, इस चीज़ को लेकर भी उमंग है। और देखिए एक बात समझिए, इतनी ठंड है यहाँ पर, अगर हम कुंभ क्षेत्र की बात करें, ओस की बूंदें लगातार सुबह से गिर रही हैं, फिर भी लोगों का जो उत्साह है, लोगों का जोश है, कम नहीं हो रहा है। लोग लगातार संगम की तरफ जा रहे हैं और यकीन मानिए लोग जब डुबकी लगाकर बाहर निकलते हैं तो उन्हें लगता है कि चूंकि अगर आप आमतौर पर अपने घर में ठंड के मौसम में ठंडे पानी से कोई नहाता है तो थोड़ा सा कतराता है, लेकिन यहाँ पर वैसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती है। चाहे हम नौजवानों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, महिलाओं की बात करें, सब में एक समान यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है। और देखिए जहाँ तक सवाल शाही स्नान का है, तो चूंकि देखिए इसकी जो परंपरा है बहुत प्राचीन है, काफ़ी पुरानी परंपरा है। और जहाँ तक अखाड़ों की बात करें तो चूंकि अखाड़ों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, हर कोई जानता है, शैव है, वैष्णव है या फिर उदासीन जो अखाड़े हैं। तो ये अखाड़े चूंकि आज पूरे दिन इनका शाही स्नान होगा, लेकिन जो आम श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का भी सिलसिला लगातार जारी है शाम तक। और चूंकि हम लोग कल रात में देख रहे थे कि प्रयागराज की जो सड़कें थीं रात में भी खाली नहीं हुई, पूरी रात लोग चलते रहे, संगम की तरफ जाने की कोशिश करते रहे। हालांकि तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए कि भीड़ एक जगह एक रास्ते से ना जाए, लेकिन फिर भी लोग चलते रहे। और सोचिए कि रात 12 बजे के बाद से जो तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली वो अपने आप में अद्भुत तस्वीर थी, विहंगम तस्वीर थी, विहंगम दृश्य था। और ये तस्वीर लगातार यहाँ पर देखी जा रही है। देखिए तमाम श्रद्धालु इस वक्त चूंकि खुद ही आ गए हैं हमारे पास बातचीत के लिए। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार राय। सुरेंद्र जी कहाँ से आप आए हैं? भदोही से। अच्छा, भदोही से आए हैं। स्नान कर लिया आपने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्नान। कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, कोई एकदम फर्स्ट क्लास। लेकिन ज्यादा थी? अरे बाप रे बाप, भीड़ की बात मत पूछिए।
इतनी भीड़ कभी देखी थी आप लोगों ने? हम अपने जीवन में नहीं देखे थे। अब भदोही के हैं तो कुंभ तो पहले भी आते रहे होंगे। आते लेकिन इतना 12 साल से आ रहे लेकिन इतनी बड़ी भीड़ नहीं। क्यों, आप क्या मानते हैं कि अचानक से इतने लोग कैसे आए यहाँ पर? क्या आप लगता है कि सनातन को लेकर जो एक लोगों की भावना है और ज्यादा प्रबल होती जा रही है? ये सनातन की बात है, ये सनातन का ही असर है, क्योंकि हम हिंदू हैं तो भाई हमारे धर्म हमारा सनातन है, इसीलिए सब कोई चले आ रहे हैं, बड़े हो या छोटे हो, सब कोई, किसी को जात को जगाने वाला कोई हमारे देश में था ही नहीं। अब आज भगवान की ऐसी कृपा है कि योगी और मोदी हमारे सनातन को जगा दिए और हम लोग सब जाग गए। नहीं, अभी तक हम लोग अंधकार में थे, अधूरा थे, लेकिन आज भगवान ने लोगों को पूरा कर दिया। हाँ, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। हम कुंडा के रहने वाले, कुंडा, हाँ, हदगवां के रहने वाले। एक चीज, चूंकि कुंभ में आप लोग पहले भी आते रहे होंगे, एक बार आप लोगों ने एक बात पर गौर किया कि इस बार कुंभ में खास तौर पर जैसे देखिए छोटे बच्चे हैं और नौजवानों की बहुत बड़ी संख्या देखी जा रही है। पहले जो नौजवान होते थे कम आते थे, धार्मिक कार्यों में कम रुचि होती थी या फिर प्रयागराज काशी कम आते थे, तो क्या लग रहा है कि नौजवानों का जो एक आकर्षण बढ़ रहा है उसके पीछे क्या वजह है? ये सनातन धर्म की अपनी जो छवि है उसको नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, उसको लेके कि हम भी इसमें संगठित होंगे। जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनके प्रेरणा से हर चीज़ आगे करने के लिए नौजवान भी इसमें आगे बढ़ रहे हैं चीज़ों को लेकर। कुछ महिलाएं भी हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं जौनपुर की रहने वाली हूँ। रहने वाली हैं, तो आपने भी स्नान कर लिया? जी बिल्कुल, हमने स्नान कर लिया। कैसा लगा प्रयागराज आकर, वो भी महाकुंभ के अवसर पर? बहुत अच्छा लगा, योगी मोदी की स्वेच्छा से बहुत अच्छा लगा जी। हम लोग लगातार व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं कि इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है और उसके बावजूद जिन लोगों से बातचीत हो रही है वो बोल रहे हैं कि व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं। व्यवस्था बहुत बढ़िया है। अरे अभी हम लोग वर्तमान समय में एक लेडीज खो गई थी, उसको लाके महिला थाना संगम में सुपुर्द किए हैं। उसके बाद उसके घर वालों को बुलाकर उसको दिए हैं और भोपाल की औरत रहने वाली थी। हम लोग अब उसको देके तब वहाँ से 2 घंटे प्रशासन ने पूरा सहयोग किया, जैसा कि कभी देखने को नहीं मिलता था। मतलब मोबाइल भी उनका अलग नहीं रहा, जैमर के थोड़ा और लोड ज्यादा के कारण कम उम्र के लोगों का जो सनातन के प्रति झुकाव बढ़ा है, वो इसलिए बढ़ा है कि अब किसी भी मंदिर पर, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, जहाँ भी आप देखेंगे 50% के ऊपर नए नवयुवक लोग नौजवान होते हैं। ये चीज हम लोग यहाँ देख रहे हैं। देखिए यहाँ अब जैसे एक बार मैं चाहूंगा दीपक जो हमारे विजय है, एक बार तस्वीर दिखाएं। दर्शक इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं कि इसमें आधे से ज्यादा जो क्राउड है वो नौजवान है। और चूंकि ऐसी जगहों पर ये भीड़ पहले देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन लोगों का मानना है कि अब सनातन के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है, सनातन के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। और यही वजह है कि जो भारत का जो युवा है, भारत का जो नौजवान है, ऐसी धार्मिक जगहों के प्रति आकर्षित हो रहा है। तमाम युवा इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आइए, कहाँ से आए हैं आप? जी हम यहीं रहने वाले। अच्छा, प्रयागराज के रहने वाले हैं। अच्छा, तो पहले भी कुंभ में आए होंगे आप? जी 18-19 का अर्ध कुंभ, 19 में जो कुंभ जी। तो इस बार का कुंभ कैसा लगा आपको? कुछ अंतर लगा इस बार के कुंभ? काफ़ी बदलाव है। हाँ, अर्ध कुंभ के मुकाबले इस बार काफ़ी व्यवस्थाएं हैं। मेला क्षेत्र भी काफ़ी बढ़ा दिया गया है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। 1000 हेक्टेयर में मेला क्षेत्र काफ़ी पहले के मुकाबले बढ़ा दिया गया है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इस बार तैयारियां और भी जोरों से हैं। क्या आपका क्या नाम है? शिवाकांत नाम है। शिवाकांत नाम। आप कहाँ के रहने वाले? रायबरेली के हैं, पड़ोस रायबरेली के रहने वाले हैं। शिवाकांत जी, हम लोग अभी कुछ बुजुर्ग थे यहाँ पर, उनसे चर्चा यहीं करते कि पहले नौजवानों का जो झुकाव था ऐसी धार्मिक जगहों के प्रति कम दिखता था। मतलब ऐसे जब खास आयोजन होते थे तो महिलाएं आती थी, बुजुर्ग आते थे। नौजवानों का जो झुकाव बढ़ा है, चाहे हम काशी की बात करें, मथुरा की बात करें, प्रयागराज हो गया या फिर अयोध्या हो गया, क्या वजह क्या मानते हैं कि अब जो युवा है वो ऐसी जगहों के प्रति, ऐसे आयोजन के प्रति इतना ज़्यादा आकर्षित क्यों हो रहा है? हमें लगता है जैसे संस्कार होते हैं, घरों में बताए जाते हैं। अब हमारे प्रदेश और देश में हिंदुत्व का वजूद जो है बढ़ा है पिछले 10-15 साल में, 10-12 साल में, इसलिए हिंदू जाग चुका है। आज इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। पूरे प्रयागराज में हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व के लोग आए हुए हैं। और ये तो हमारा दोबारा का कुंभ है, पहला स्नान। कुंभ शुरू होने से पहले आपने तमाम बयानबाजी सुनी होगी सपा और बीजेपी के नेताओं के बीच में। कुंभ को लेकर सख्त हुई, सपा ने कहा कि हमने भी कुंभ कराया, इसमें क्या नया है? सरकार बोल रही है कि आपने
रहा है तो आपके समय पे भगदड़ मच गई थी, हमने व्यवस्थाएं की। ये इन चीज़ों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, कुछ कमियां रही जरूर हैं वो पहले की सरकारों में, लेकिन आज ये पूरी जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है कितना दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और ये डिजिटल कुंभ बना हुआ है। किसी प्रकार की एक एक बारीकी पे पूरी सरकारें एक एक बारीकी पे ध्यान देते हुए किसी श्रद्धालु को कोई कमी ना होने पाए, ये हमारे प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, आप कहाँ से हैं? मथुरा। अच्छा, मथुरा से। आप तो एक बड़ी धर्म नगरी से हैं, तो कुंभ में पहली बार आए कि इससे पहले आ चुके हैं? थोड़ा सा आगे आ जाइए। जी सर, पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं? जी। पहली बार में कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा सर, बहुत अच्छा। हम केवल वीडियो को देख के नहीं आए, रील्स वगैरह चल रही हैं उनको देख के आए थे, और योगी जी की सुविधा यहाँ पे बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है। जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा है। हर चीज़ की व्यवस्था बहुत ही व्यवस्थित तरीके से की गई है यहाँ पे। आप क्या कहेंगे जो क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है? चूंकि आपने अभी अगर संगम गए होंगे तो आपने देखा होगा कि पैर रखने की जगह नहीं थी अभी भी, चूंकि लोगों का रेला बहुत अच्छे से स्नान हम लोग किए। स्नान बहुत बढ़िया हुआ हम लोगों का, बहुत पूरी व्यवस्था एक नंबर की है। बढ़िया। मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो युवा यहाँ पे आ रहा है ना, वो केवल योगी जी को आ रहा है, योगी जी के देख के आ रहा है कि इतनी बड़ी व्यवस्था योगी जी ने की हुई है, क्या आते हैं कुंभ। अच्छा, हमारा तो यही है यहाँ, योगी जी यहाँ पे हैं तब वहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था, सुपर से ऊपर है। बहुत बढ़िया व्यवस्था। योगी जी मुख्यमंत्री या उसके बाद प्रधानमंत्री बनने वाले हैं जी। योगी जी चाहिए उनको भी प्रधानमंत्री, सभी लोग बनाते हैं। आने वाले समय में भी योगी जी रहेंगे मुख्यमंत्री। योगी वाले हटेंगे, गाय वाले आएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये मेला क्षेत्र की तस्वीर है, महाकुंभ की तस्वीर है, और श्रद्धालुओं का उत्साह और जोश जो है वो देखते बन रहा है। हालांकि श्रद्धालु लगातार संगम की तरफ जा रहे हैं। जो श्रद्धालु स्नान कर लिए हैं वो अब अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, और यह सिलसिला अगले 45 दिनों तक महाकुंभ में चलने वाला है। और सरकार की और प्रशासन की यही कोशिश है कि ठीक है अविनाश, लौटूंगी आपके पास में। सुशांत, क्योंकि आज मकर संक्रांति का पर्व है, आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जो तमाम श्रद्धालु जन है वो खिचड़ी अर्पित करते हैं भगवान शिव के चरणों में। आज के दिन मंदिर की जो सजावट होती है, भगवान शिव का जो श्रृंगार होता है, भोलेनाथ का जो श्रृंगार होता है, वो भी कुछ अलग ही होता होगा। थोड़ा उसका विवरण, उसके बारे में जानना चाहूंगी। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए हैं, इसके बारे में भी बताइए। देखिए, भगवान शिव की इस नगरी में भगवान शिव जो हैं त्रिकालदर्शी हैं, और उन्हीं के द्वारा ये ब्रह्मांड निर्मित है। और ऐसे में भगवान शिव का मकर संक्रांति के दिन एक खास भोग चढ़ाया जाता है जो खिचड़ी का भोग माना जाता है। इसके साथ ही श्रृंगार और जो उनकी आरतियां होती है वो नियमित रूप से जिस तरीके से रोजाना होती है वो चलती रहती है। पर आज के दिन जो शुभ कार्यों की शुरुआत होती है, जो खरमास खत्म होता है, तो हर एक व्यक्ति आज के दिन भगवान शिव के दर्शन करना चाहता है और शिव को जल चढ़ाना चाहता है, और इसलिए आज भारी संख्या में शिवालय में भीड़ होती है। काशी के गंगा घाट का अगर रुख करें तो आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो उमड़ रही है। सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सादी वर्दी में पुलिसकर्मी है, और इसके साथ ही जो फोर्सेस आज से 1 महीने पहले प्रयागराज के लिए रवाना करने की बात हो रही थी, वो सारी ड्यूटीज कैंसिल है, सभी को बनारस में रखा गया है। बनारस में अतिरिक्त फोर्स बुलाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है उसे देखते हुए यहाँ पर जो इंतजाम है सुरक्षा के और कड़े हों, इसकी पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। आप तस्वीरों में देखिए यहाँ पर किस तरीके से खिचड़ी बनाने की तैयारी हो रही है। आप लोग खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं भाई साहब? हाँ। तो कितनी खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही है? बांटने भी तैयारी है? हाँ, बांटने के लिए 50 किलो बना रहे हैं। तो देखिए, ये सारे लोग जो है वो खिचड़ी तैयार करने की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि जो लोग भी यहाँ पर आएंगे उन्हें खिचड़ी जो है वो खिलाया जाएगा प्रसाद के स्वरूप में, क्योंकि आज के दिन अपने आराध्य को खिचड़ी चढ़ाया जाता है और उसके बाद खिचड़ी का जो वितरण किया जाता है। और ये 50 किलो खिचड़ी बनाने का जो लक्ष्य है वो इन्होंने रखा हुआ है। इसकी तैयारी आप देख सकते हैं, अभी से ही मिलकर लोग कर रहे हैं। तो ये काशी का जो एक अद्भुत एकता का समागम है वो देखने को मिलता है कि हर एक व्यक्ति को इस महापर्व में शामिल किया जाए, और उसकी तैयारी गंगा घाट पर की जा रही है।
काशी में माँ अन्नपूर्णा है, तो इसीलिए कहा जाता है कि काशी में कोई भी भूखा नहीं सोता है। और इसकी तैयारियां हर पर्व और त्योहार पर बनारस में की जाती है। और फिलहाल इस समय आप लोगों का हुजूम देखिए किस तरीके से दिन आगे बढ़ रहा है, पर भीड़ कहीं से भी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वो ये दर्शाता है कि किस तरीके से जो मकर संक्रांति के दिन जो पापों का क्षय करने के लिए और मनोवांछित फलों की प्राप्ति करने के लिए लोग जो हैं वो लगातार बनारस के गंगा घाटों पर उमड़ रहे हैं, शिवालय में जल चढ़ा रहे हैं, खिचड़ी का भोग चढ़ रहा है, गंगा में डुबकी लग रही है। तो हर तरफ अद्भुत और अलौकिक दृश्य जो है वो देखने को मिल